क्या रोकेगा वक्त का गहरा समंदर हमें, हम लहरों से उभरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने जो खींची हैं लकीरें टेढ़ी, इन लकीरों पे चलने का हुनर जानते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। Guys, today I am going to talk about 9th house in birth chart. आपके जन्म कुंडली में नवम भाव 9th हाउस की क्या एनर्जीज है, 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है। सो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। बर्थ चार्ट में तीन ऐसे हाउसेस हैं जो हॉरोस्कोप के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस। दिस इज त्रिकोण भाव। these three houses are a pillar of any birth chart. अगर इन हाउसेस के लॉर्ड या इन हाउसेस में प्लैनेट्स अच्छी पोजीशन में हैं, या इन हाउसेस के लॉर्डशिप जिनके पास है वो वेल प्लेस्ड हैं, तो लाइफ में इंसान बहुत तरक्की करता है। सबसे पहले दूसरी बात, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस और 10th हाउस केंद्र स्थान है। तो अगर इन हाउसेस में भी प्लैनेट्स आपके प्लेस्ड हैं, या आपका लगन का लॉर्ड फोर्थ में, फोर्थ लॉर्ड फर्स्ट में, या फर्स्ट लॉर्ड सेवंथ में, सेवंथ लॉर्ड फर्स्ट में, या 10th लॉर्ड सेवंथ में, सेवंथ लॉर्ड 10th में, यानी म्यूचुअल चेंज करके बैठ गए, या एग्जाल्टेड पोजीशन में जाकर कोई प्लैनेट बैठ गए जो आपके असेंडेंस के फ्रेंडली है, या त्रिकोण का मालिक केंद्र में, यानी कि त्रिकोण का मालिक अगर केंद्र में, या केंद्र का मालिक अगर त्रिकोण में जाकर बैठ गया, तो वो एक राजयोग बनता है। और वो राजयोग कब एक्टिव होता है? राजयोग बनना एक अलग चीज है कि हॉरोस्कोप में राजयोग बन गया। एक्टिव कब होगा? जब उसकी कोई महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी। सो गाइस, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस के क्या फंक्शंस हैं, 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और 9th हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स का क्या योग रहेगा, क्या फल रहेगा। सो 9th हाउस आपका भाग्य है, 9th हाउस आपके लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, 9th हाउस आपका गुड लक है, आपका फॉर्च्यून है, आपका रिलीजियस जर्नी है। आप कितने ज़्यादा धर्म को मानेंगे। आप मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, या हिंदू धर्म में पैदा हुए, या सिख धर्म में पैदा हुए, आप जिस भी धर्म में पैदा हुए, आप अपने धर्म को कितना ज़्यादा मानेंगे। क्या आप अपने धर्म को परिवर्तित तो नहीं कर देंगे? क्या आप हिंदू थे मुस्लिम तो नहीं बन जाएंगे, या मुस्लिम है तो हिंदू तो नहीं बन जाएंगे। आई गिव यू वन एग्जांपल, दिस इज ऑल योर 9th हाउस। आप अपने धर्म के प्रति कितने ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ये नवम भाव है। गिफ्ट्स नवम भाव है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड एंड फॉरेन एजुकेशन। सबसे बड़ी चीज़ स्टूडेंट्स के लिए लोग ये पूछते हैं, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं, कि सर हम लोग फॉरेन में जाके स्टडी करना चाहते हैं, हम कब फॉरेन में जा सकते हैं। तो आप अपने 9th हाउस को चेक करवाएं। अगर आपने फॉरेन में जाकर एजुकेशन हासिल करनी है, सपोज यू आर इन इंडिया एंड यू वांट टू गो इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एंड यू वांट टू ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी, देन यू शुड चेक योर 9th हाउस ऑफ बर्थ चार्ट। Which type of planet is in 9th house, or where 9th house lordship plays in your birth chart. So नौवां घर, नवम भाव आपके जिंदगी के जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका भाग्य है, गुड फॉर्चून है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी है, स्टडी इन फॉरेन लैंड है, आपके पिता का घर भी ये है, पिता के साथ क्या तालमेल है ये है, आपकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, आप कितना धर्म को मानते हैं, कितना धार्मिक हैं, कितना धर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने रिलीजन के कितने ज़्यादा पास हैं। और नौवां भाव आपको बार बार जिंदगी में रिलीजियस यात्राओं पे लेके जाता है। आप अगर आप मुस्लिम हैं तो आप मक्का जा रहे हैं, या आप हिंदू हैं तो आप वैष्णो माता जा रहे हैं, या आप अमरनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ जा रहे हैं। ये आपका नवम भाव है। नवम भाव से हम चैरिटी को भी देखते हैं, गिफ्ट्स को भी देखते हैं, हमारे गुड फॉर्चून को भी देखते हैं, हमारे रुके हुए पेंडिंग काम कब क्लिक होंगे, रुकेंगे, कितने अड़ेंगे, कितने रुकेंगे और कितनी जल्दी क्लिक होंगे, ये भी 9th हाउस है। आपकी लाइफ के जो स्ट्रॉन्ग मेजर डिसीजंस हैं वो भी हम नवम भाव से देखेंगे। नवम भाव अगर देखें तो एक दूरदर्शिता को दिखाता है। आपका भाग्य तो है, इसके साथ साथ आपका जो विजन है वो कितना बड़ा है और कितना क्लियर है। फर्स्ट, फिफ्थ और 9th हाउस आपके विजन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर भाग्य आपका आपके फेवर में है, उसी तरीके की आपकी लाइफ में तरक्की रहेगी। तो अगर आपका विजन बड़ा होगा तो आपकी तरक्की बड़ी होगी। अगर आप दिन में ये चाहते हो कि यार मैंने आज 5,000 रुपया दिन में कमा लिया, मैं रोज 5,000 ही कमाता जाऊँ, आपके प्लैनेट अच्छे 9th हाउस में बैठे हैं, प्लेस हैं, तो आप 5,000 कमाते रहोगे, उसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि आई वांट टू अर्न 50,000 पर डे, तो वो भी आपका 9th हाउस बताएगा क्या आप उस लेवल को अचीव करने के लायक हो या नहीं हो, क्या आप उस लेवल तक जाओगे या नहीं, या आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। नौवां घर आपके भाग्य में
जो मेन चीज़ें हैं उनको दर्शाता है कि आपको वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी या आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, एफर्ट्स करना पड़ेगा। आप ये समझ के चले, अगर नवम भाव किसी का स्ट्रांग है तो ऐसे लोगों की लाइफ में बड़ी अच्छी सेटलमेंट अर्ली हो जाती है। अर्ली एज में दे आर अर्निंग गुड मनी, अर्ली एज में दे आर गेट नेम फेम, क्योंकि नवम भाव आपका नेम फेम है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी इन फॉरेन लैंड है। जो लोग फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं उनको अपना 9वां घर और 12वां घर यानी 9th हाउस और 12th हाउस को जरूर कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि 9th हाउस का अगर लॉर्ड 12th में जाकर बैठ गया है तो वो फॉरेन में जाके जॉब करेंगे या फॉरेन में जाके कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 10th लॉर्ड 12th में चला गया तो अभी मैं 9th हाउस की बात कर रहा हूँ, तो आपका फॉर्च्यून, आपका फेम, आपकी प्रॉस्पेरिटी, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, रिलीजियस यात्रा, आपके पिता के साथ आपके संबंध, आपकी मॉरल वैल्यूज, आपका विजन, आपका सोचने का नजरिया, आपका भाग्य, आप जिंदगी में कितने ज्यादा हर एक काम को लेकर सोचेंगे, कितने ज्यादा एक होता है ना कि हम एक किसी काम के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, हम कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन हम वो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा 9th हाउस डैमेज है या हमारा 9th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेशन साइन में चला गया है और वो हमें स्ट्रगल करवा रहा है कि हम एक ही काम को लेकर 5 साल से लगे हुए हैं या 10 साल से लगे हुए हैं, वो हो ही नहीं पा रहा। तो वी आर गेटिंग डिप्रेस्ड कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपका 9th हाउस की जो प्लैनेट्स की पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, ये 9th हाउस का लॉर्ड जो है वो वेल प्लेस्ड नहीं है। उसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ी सी एफर्ट्स करते हैं उनका काम चुटकी बजाकर हो जाता है, क्योंकि उनका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है। सो गाइस, यू नीड टू नो विच प्लैनेट प्लेस इन योर 9th हाउस और विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ लॉर्डशिप ऑफ 9th हाउस इन योर बर्थ चार्ट। अब बात करेंगे डिफरेंट प्लैनेट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सूर्य की। सन, इफ सन प्लेस इन योर 9th हाउस यू आर वेरी फॉर्चुनेट। आप जिंदगी में बहुत धार्मिक यात्राएं करेंगे, पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, इनहेरिटेंस आपको मिलेगा, पिता आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप अपने पिता से बड़ा प्यार करेंगे, उनका बड़ा केयर करेंगे। अगर 9th हाउस में सन है, यहाँ पर आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा, लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी, लाइफ में आप बहुत ज़्यादा राइज करेंगे अगर 9th हाउस में सन है। 9th हाउस में अगर सन है तो आप समझ के चलें कि आप अपने खानदान का नाम बहुत आगे लेकर जाएंगे, अपने खानदान का नाम बहुत बढ़ाएंगे। अगर 9th हाउस में मून प्लेस है तो सबसे पहले तो मून आपको फॉरेन ट्रैवल्स बहुत करवाएगा 9th हाउस में, या आपको जॉब कहीं फॉरेन में मिल सकती है। आप 9th हाउस में अगर मून है तो आपके जो मदर के साथ आपके रिलेशन होंगे वो बड़े अच्छे होंगे, आपकी मदर की लॉन्ग एज होगी, मदर का जो गुड लक है आपके लिए हमेशा काम करेगा, आपके मदर आपके साथ हमेशा स्टैंड लेंगे, जब भी आप मदर से कुछ एडवाइस लेंगे वो आपको मिलेगी और अच्छी एडवाइस होगी। मदर की जितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे भाग्य उतना ज़्यादा आपका साथ देगा। ज़िंदगी में धर्म कर्म को आप बहुत मानेंगे, अपने धर्म से बहुत ज़्यादा आपकी आस्था होगी, अपने इष्ट देव की आप बहुत ज़्यादा भक्ति करेंगे, बड़े स्पिरिचुअल होंगे। आपके अंदर हम कह सकते हैं कि आप ज्योतिष के जानकार या पोइट हो सकते हैं अगर आपका करैक्टर अच्छा हो तो 9th हाउस में। 9वें भाव में चंद्रमा हमेशा इंसान को दुनिया को देखने के नज़रिए को बड़ा पॉजिटिव बनाता है। जहाँ तक मेरी रिसर्च है, 9th हाउस में अगर मून आ जाए तो इंसान का जो सोच होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है और बड़े हायर सोच का पर्सन होता है इफ़ मून लिंक्ड विद योर 9th हाउस। अब बात करते हैं मार्स की। अगर मार्स आपके 9th हाउस में एग्जाल्टेड साइन में है या ऑन साइन में है तो आप बड़े ज़्यादा फॉर्चुनेट होंगे, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होंगे, लाइफ में आप बार बार रिलीजियस जर्नीज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं या फॉरेन सेटल हो सकते हैं। मार्स 9th हाउस में आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, आपका जो ध्यान होगा वो गवर्नमेंट लिंक्ड एक्टिविटीज़ की ओर ज़्यादा होगा। अगर 9th हाउस में आपके सैटर्न प्लेस्ड है तो आपका भाग्य आपको काम करेगा, आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स होंगे बड़ी स्लो मिलेंगे। आपका गुड फॉर्चून आपके लिए काम करेगा, लेकिन शनि अगर आपके 9वें भाव में है तो आपका जो भी हार्डवर्क के बाद ही आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप ये सोचें कि शनि 9वें भाव में है और आपने थोड़ी सी स्ट्रगल करा और आपको मिल गया, ऐसा नहीं होगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, देन यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स इफ सैटर्न इज इन योर 9th हाउस। उसी तरीके से गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी 9th हाउस में है तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आपके अंदर एक गजब की सूक्ष्म शक्ति होगी, आप बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रहण करेंगे, लर्निंग एबिलिटी आपके अंदर बड़ी अच्छी होगी, आप बहुत दूर की सोचेंगे और बड़े सफल व्यापारी बन सकते हैं, बड़े सफल ट्रेडर बन सकते हैं इफ़ मरकरी इज इन योर 9th हाउस।
अगर वीनस आपके 9th हाउस में है तो आपका जो भाग्य उदय है वो आपकी शादी के बाद होगा। आपकी वाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगी, वाइफ के साथ आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करती है कि वीनस यहाँ पे डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए। वीनस अगर एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है या फ्रेंडली साइन में है, देन वीनस विल गिव यू द फंटास्टिक रिजल्ट इन 9th हाउस कि आप अपनी वाइफ, जब आपकी वाइफ आपकी ज़िंदगी में आएगी उसके बाद आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएंगे, बहुत ज़्यादा राइज कर जाएंगे, क्योंकि 9th हाउस में वीनस प्लेस्ड है। उसी तरीके से अगर जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर 9वां भाव का कारक प्लैनेट है, तो जुपिटर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म से जोड़ेगा, बड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल कर देगा, बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग हो जाएंगे, परमात्मा की ओर ध्यान आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो आपका जो डे स्टार्ट होगा वो सिर्फ मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाने से ही स्टार्ट होगा। आप जिस भी धर्म से हैं आप पहले अपने धार्मिक स्थान पे जाएंगे, माथा टेकेंगे, फिर अपना डे स्टार्ट करेंगे। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। अगर 9th हाउस में जुपिटर है, आप वेल एजुकेटेड होंगे, आपके पेरेंट्स आपके लिए सपोर्टिंग होंगे, आपकी फैमिली लाइफ आपको आपकी जो फैमिली है आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी आपकी लाइफ में। ओवरऑल जुपिटर इज़ वन ऑफ द कारका प्लैनेट ऑफ द 9th हाउस, एंड इफ जुपिटर प्लेस इन योर 9th हाउस, अ नेटिव विल बिकम वेरी वेरी फॉर्चुनेट। Jupiter plays in 9th house, you will settle in foreign land, or you will get lot of opportunity in your life to travel in religious journey. आप धर्म कर्म की एक्टिविटीज करेंगे, चैरिटी करेंगे, दान पुण्य करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे अगर जुपिटर आपके 9th हाउस में है। सो गाइस, अगर राहु आपके 9th हाउस में है, ये आपको दो तरह की नेचर देगा। अगर एग्जाल्टेड है तो धर्म से तो बहुत जोड़ देगा, अगर एग्जाल्टेड नहीं है, एनिमी साइन में है या बोल सकते हैं डेबिलिटेटेड है, तो आपको धर्म की ओर फोकस ही नहीं करने देगा। आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, शायद आप कितने महीने मंदिर ही नहीं जा रहे, या मुस्लिम धर्म से हो तो आप मस्जिद नहीं जा रहे, वर्शिप नहीं कर रहे, क्योंकि राहु आपको फोकस नहीं होने देगा 9th हाउस में। ये यहाँ पर राहु अगर ट्रांजिट में अच्छा पोजीशन में होगा फॉर एग्जांपल, तो राहु आपको कुछ बेटर रिजल्ट्स 18 महीने में देगा। अदरवाइज 9th हाउस का राहु आदमी को बहुत स्ट्रगल देता है, बहुत अप डाउन का सामना उसको लाइफ में करना पड़ता है और उसको इजीली कुछ भी नहीं मिलता। 9th हाउस में राहु अगर अकेला प्लेस्ड है 9वें भाव में, और अगर मूल त्रिकोण राशि में है या एग्जाल्टेड है, तो ज़रूर आप नाम कमाएंगे, आप धर्म से जुड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर वेल प्लेस नहीं है तो आपको धर्म से विमुख कर देगा, आपकी लाइफ को सेटलमेंट होने में बड़ी दिक्कत देगा। 42 की एज के बाद आपकी जाके लाइफ सेटल होगी इफ राहु इज इन योर 9th हाउस। अब अगर केतु 9th हाउस में है तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा धार्मिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ करेंगे और चैरिटी करेंगे, भगवान को मानेंगे, इंट्यूशंस की ओर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान होगा, धर्म कर्म को मानेंगे, वेल एजुकेटेड होंगे। आप फॉरेन में जाके स्टडी ले सकते हैं, कर सकते हैं, हायर स्टडी के लिए फॉरेन जा सकते हैं। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फादर के साथ आपके रिलेशन थोड़े से अप डाउन में रहेंगे, बट ओवरऑल केतु इज इन 9th हाउस विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। उसी तरीके से गाइस, डिफरेंट प्लैनेट्स की नेचर के हिसाब से जो प्लैनेट 9th हाउस में होगा, और अगर आपका 9th हाउस खाली है तो हम चेक करेंगे कि 9th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो कहाँ पर बर्थ चार्ट में प्लेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप एजुकेशन है, आप इसको ऐसे लेके मत चलें। मैं आपको वर्बली एक बेसिक्स अपने वीडियोस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस घर में ये ग्रह हो तो ये होगा, इस घर में ये ग्रह हो तो ये होगा। तो आप ये समझ के चलें वो ग्रह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ है, डिग्रीकली प्लैनेट की क्या स्ट्रॉन्ग अवस्था है, यानी कि क्या पोजीशन है प्लैनेट की डिग्रीकली, षडबल कितना है, अष्टक वर्ग में अंक कितने हैं और डिग्रीकली कितनी है। ये सब चीज़ें जानने के लिए आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से जरूर कंसल्ट करें। और लाइफ के अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के बाद ही अपने कोई स्टेप उठाएं। आपके द्वारा उठाया गया एक सही कदम सही समय पर आपको 20 साल आगे ले जाएगा, और आपके द्वारा उठाया गया एक गलत कदम आपको 10 साल पीछे ले आएगा। सो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप एस्ट्रोलॉजी को कितना मानते हो, कितना नहीं मानते। भगवान ने ये साहित्य, ये जो गणना ज्योतिष की बनाई है, इंसान की लाइफ को बेटरमेंट की ओर लेके जाने के लिए बनाई है। सो गाइस, कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर। आई एम प्रेइंग फॉर योर गुड फ्यूचर। जय हिंद।